आई एम कैलाश सर। हम लोग आज बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। हमने एक क्लास में बात किया था कि वर्ब क्या होती है और वर्ब के हमने उसमें प्रकार और डिफिनीशन बताई थी और उसमें हमने ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल वर्ब के विषय में बताया था। लेकिन जो हमारी आज वर्ब की क्लास है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वे कौन सी वर्ब होती है और ये कितने प्रकार की होती है। हम इस क्लास के माध्यम से ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। बात करें ऑक्सिलरी वर्ब, वे क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं या वे क्रिया है जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करती है। कौन सी क्रियाएं होती हैं? वे क्रियाएं जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे मैं कहूं वी शुड ओबे द टीचर, वी शुड ओबे द टीचर, हमें अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे द टीचर, हमें अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये जो शुड है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब की क्या टेंस बनाने में मदद कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो ये जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब की टेंस बनाने में मदद कर रहा है। तो वे क्रियाएं जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होती कितने प्रकार की हैं। देख लेते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कितने प्रकार की हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वो टू टाइप्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहली होती है प्राइमरी, पहली कौन सी होती है? पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरी होती है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। कौन सी ऑक्सिलरीज होती है? पहली होती प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। अब हम बात करेंगे ये कौन सी होती है और ये कौन सी होती है। अगर इनके हिंदी की बात करें तो ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती है। कौन सी? प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं। और इनकी बात करें तो ये विधि सूचक, विधि सूचक कौन सी होती हैं? विधि सूचक सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? विधि सूचक सहायक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं विधि सूचक सहायक क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं। अब हम एक एक बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है, तो उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है वो क्या होती है। बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज,
ये वे वर्ब होती हैं जो किसी, ये पहली बात तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली ये बी वर्ब होती है। बी वर्ब में इज, एम, आर। दूसरी होती है डू, जो डू, डज या डिड का काम करती है। तीसरी होती है हैव, जो हैड, हैव या हैज का कार्य करती है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है वो किसी टेंस को, किसी पैसिव वॉइस की और किसी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में काम आती है। अगर हम बात करें वे वर्ब जो टेंस, कामा, पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या बात करें निगेटिव सेंटेंस बनाने में सहायक हूं, उसे कौन सी वर्ब कहते हैं? उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये बी वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज और वेयर भी इसमें होता है। और डू या डज या डिड होती है, हैव, हैड, हैव या हैज होती है। और वे वर्ब जो टेंस, पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस बनाने में सहायक हों, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अभी हम ये समझ लो कि अगर इसकी परिभाषा समझना है तो ये समझो कि वे वर्ब जो किसी टेंस को अलग अलग बनाए, या इंट्रोगेटिव या निगेटिव या पैसिव वॉइस को अलग अलग बनाए, उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में इनका प्रयोग कैसे होगा। जैसे हम देखें, आई एम वेटिंग, मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जो एम है वो बी वर्ब है, वो भी कौन सी? प्राइमरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्राइमरी। वो भी किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की प्राइमरी वर्ब है। अगर मैं ऐसे बात करूं, ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। तो ये जो हैड है ये कौन सी वर्ब हुई? ये प्राइमरी वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? जो सहायक के रूप में कार्य करे उसे प्राइमरी वर्ब कहते हैं। जो किसी टेंस, पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव को बनाए उसे ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और जो बी के काम में आए। जैसे मैं कहूं he was abused, तो ये जो was है ये एक प्राइमरी वर्ब है, और ये जो वाक्य है वो किसके रूप में है? ये पैसिव वॉइस के रूप में है। और ये जो वर्ब है वो कौन सी है? प्राइमरी वर्ब है। इसी को हम कहते हैं, ऐसे ही वर्बों को जो एम, वाज, हैड लगी होती हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो ये इसमें जो डू है वो कौन सी वर्ब है? वो प्राइमरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्राइमरी वर्ब है। ये होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। बी, हैव और डू जो होती हैं वो प्राइमरी वर्ब होती हैं। अब बात करें ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर बात करें वे क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के मोड को बताए, क्या? वे क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के मोड या काम करने के ढंग को बताए। क्या? वे क्रियाएं जो किसी टेंस में किसी सब्जेक्ट के मोड या काम करने के ढंग को बताने में प्रयोग करे या बताएं उसे क्या कहते हैं? उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। और ये फुल वर्ब की मतलब ये अपने जो आने वाले मेन वर्ब होते हैं उनकी फुल मदद करती है। और बात करें, पहला पॉइंट ये हो गया, ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अगर कोई पूछ ले कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, तो आपको सिंपल बताना है कि वे क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के मोड या काम करने के ढंग को बताती हैं उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो होती हैं ये अपने सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन को बताती हैं या फंक्शन के कार्य को बताती हैं। सेंटेंस के अलग अलग फंक्शन को बताते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन, ये मतलब सेंटेंस में इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है किसी सेंटेंस में इनके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग फंक्शन के कार्य के होते हैं। मतलब अगर हम बात करें जो कार्य होता है इनका अलग अलग होता है अलग अलग सेंटेंसों में। दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्पीकर के जो स्पीकर होता है ये स्पीकर के मैनर को बताते हैं। क्या बताते हैं? ये स्पीकर के मूड को बताते हैं। ये स्पीकर के मूड को बताते हैं कि स्पीकर का मूड कैसा है। ये स्पीकर जो स्पीकर बोलने वाला होता है उसके मूड को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? मूड को प्रकट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट का मैनर और बिहेवियर बताते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो किसी सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट के बिहेवियर और मैनर को बताते हैं। क्या बताते हैं? बिहेवियर और मैनर मतलब तरीका को बताते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसके बिहेवियर और मैनर को बताते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जैसे बात करें मॉडल वर्ब, ऐसे करते हैं कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, शुड, वुड, आर टू, यूज टू। कौन सी? कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, शुड, वुड, आर टू, यूज टू और कौन सी? नीड। कौन सी? नीड। ये सब सारी कौन सी होती? और डेयर। ये सारी मॉडल वर्ब होती हैं। कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, शुड, वुड, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर। मेरे साथ बोलिए, ऐसे बोला जाता है
कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, शुड, वुड, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारी जितनी वर्ब हैं ये मॉडल वर्ब हैं। और इनकी बात करें तो इन सभी के साथ जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन सारी मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब की आती है फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। जैसे इन सारों का देखना, अगर कैन की बात करूं तो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो कैन के साथ जो डू आया है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैं कहूं मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये जो मे है वो किसी स्पीकर या सब्जेक्ट की क्या बता रहा है, सब्जेक्ट का बिहेवियर या मैनर बता रहा है। आई माइट कम हेयर, ये आई माइट कम हेयर, ही कुड डू हिज वर्क, ही कुड डू हिज वर्क, ऐसे तो ही कुड डू हिज वर्क। जैसे वी मस्ट बी क्लेवर, हमें चालाक होना चाहिए, वी मस्ट बी क्लेवर, हमें चालाक होना चाहिए। वी शुड ओबे वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, वी शुड ओबे द एल्डर्स। जैसे आई वुड पास इन द एग्जाम, आई वुड पास इन द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास हो सकूंगा या सकता हूं, आई वुड पास इन द एग्जाम। आर टू का बात करें, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, I respect our national flag. We are to respect our national flag. तो यहाँ पर are to, would, should, must, could, might, may, can, ये जितनी भी वर्ब लगी हुई हैं ये मॉडल वर्ब हैं। और इनके बाद जितनी भी वर्ब मेन वर्ब आई हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैं। ये होती है मॉडल वर्ब। अब जो इनका बेसिक कंसेप्ट है हम एक एक क्लास में, अपनी अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि मे का प्रयोग कहां पर किया जाता है। बिल्कुल जड़ से बेसिक कंसेप्ट के साथ हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे कि मे का प्रयोग कहां पर किया जाता है, और कैन का प्रयोग, माइट का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग और शुड का प्रयोग, वुड का, आर टू का, यूज टू का, नीड का और डेयर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, किस ढंग में, और जब वाक्य में कैसा प्रभाव आए या वाक्य की क्रिया कैसे आए और वाक्य के अंत में कैसा या वाक्य का ढंग कैसा हो, कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे, वो हम एक एक क्लास में अपनी अगली आने वाली क्लासों में बताएंगे। अगर आपको अब इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।